हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस क्लास में जो है हम बड़े खतरनाक तरीके से और बड़े खतरनाक वर्ड्स को सीखने वाले हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इनको जब लिखते हैं तो कुछ अलग तरीके से लिखते हैं और जब इनको रीड करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट यानी कि अलग तरीके से इनको रीड किया जाता है। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज की हमारी क्लास है इंग्लिश रीडिंग क्लास। यहाँ पर आप फर्स्ट वर्ड देख सकते हैं CALMLY। देखिए, जो शुरुआती तौर पे इंग्लिश को सीखने वाला होगा इसको पढ़ेगा कालमली, जो कि गलत है। और देखिए CAUTION, इसको पढ़ेगा कार्टियन, जो कि गलत है। देखिए इनका जो तरीका है रीड करने का वो कैसे है। देखिए सी के बाद जब भी ए आता है तो हम सी का उच्चारण क्या करते हैं, तो CA का उच्चारण हम क्या करेंगे, का। क्या करेंगे दोस्तों, का। और जब भी एम से पहले एल आता है, जब भी एम से पहले एल आए वहां पर एल साइलेंट होता है, यानी कि हम एल का उच्चारण नहीं करेंगे। तो एम का उच्चारण हम मैं करेंगे और एल को हमने नहीं पढ़ना है, और एल को हमने ले पढ़ना है, और वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। कामली, क्या पढ़ेंगे इसको, कामली। कामली मीन्स होता है शांति से। कामली मीन्स शांति से, यानी शांति पूर्वक तरीके से कोई भी हम काम करते हैं तो कहते हैं ना कामली, यानी कि शांति से। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए CAUTION। देखिए CA का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, का। क्या कर रहे हैं दोस्तों, का। और यहाँ पर जो यू का उच्चारण है आ के रूप में आ चुका है, यानी कि AU का उच्चारण हमने आ के रूप में किया है। और जहां पर TION चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम शन। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, शन। तो ये होगा कॉशन। ऐसे कॉशन, कॉशन मीन्स होता है दोस्तों सावधानी। कॉशन, सावधानी। क्लियर। जब भी हम कहते हैं ना भाई सावधानी से काम करो, यानी कि बी केयरफुल बोलते हैं, या फिर कहते हैं कि बी कॉशनिटी। क्लियर। कॉशन, कॉशन मीन होता है सावधानी। नेक्स्ट वर्ड देखिए CERTAIN। जब भी सी के बाद ई आता है तो सी का उच्चारण हम श करते हैं। क्या करते हैं, श। और देखिए ER का उच्चारण हम यहाँ पर रे करेंगे, और टी का उच्चारण टे करेंगे। AI को हमने ए की मात्रा पढ़ना है, एन को न पढ़ते हैं। सर्टेन, क्या पढ़ेंगे इसको, सर्टेन। सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, यानी कि पक्का। ठीक है, निश्चित कोई बात अगर तय की गई है तो उसको बोलते हैं निश्चित, और इंग्लिश में सर्टेन, सर्टेन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए CHAOS। देखिए CH का उच्चारण यहाँ पर च नहीं करना है। जब भी CH के बाद AO आते हैं तो CH का उच्चारण हम क करते हैं। क्या करते हैं, क। और देखिए यहाँ पर AO को हम ओ और ए पढ़ेंगे, ठीक है, और एस को स, यानी कोअस। क्या पढ़ेंगे इसको, कोअस। कोअस मीन्स होता है दोस्तों झगड़ा, फसाद, उपद्रव। क्लियर। कोअस झगड़ा, फसाद या फिर उपद्रव बोलते हैं, यानी कि दंगे फसाद। क्लियर। कॉमली, कॉमली होता है शांति से। कॉशन, कॉशन होता है सावधानी। सर्टेन निश्चित रूप से। कोअश, कोअश होता है झगड़ा या फिर उपद्रव। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DOMAIN। देखिए DO का जो उच्चारण है हम डो करते हैं। क्या करते हैं, डो। और M को मैं पढ़ते हैं, AI को ए की मात्रा लिखते हैं, और N को ने। डोमेन, डोमेन मीन्स होता है इलाका। डोमेन, इलाका। भाई कोई भी इलाका है तो उसको हम जो है इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए DONEE। देखिए डी का उच्चारण डे कर रहे हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को हमने न पढ़ना है, डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। डोनी, डोनी मीन्स होता है दान लेने वाला। डोनी, दान लेने वाला, जिसको हम दान देते हैं, और जो दान लेता है तो दान लेने वाले को हम क्या बोलते हैं, डोनी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड DOOM। इसको आपने पढ़ना है डूम। क्या पढ़ते हैं, डूम। डी, डी का उच्चारण डे करेंगे, डबल ओ को हम बड़े ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और एम को मैं, यानी कि डूम। डूम मीन्स क्या होता है, कठोर सजा देना। कठोर सजा देना, यानी सख्त सजा
देना, डोम, क्लियर, कठोर सजा देना। नेक्स्ट वर्ड है DOWRY। देखिए DO का उच्चारण यहाँ पर हम डॉ करेंगे, ऐसे डॉ, और W का उच्चारण व करेंगे, R को रे पढ़ते हैं, Y को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। डावरी, डावरी मीन्स होता है दहेज, डावरी दहेज, क्लियर। डोमेन, डोमेन होता है इलाका। डोनी, डोनी होता है दान लेने वाला। डूम, डूम होता है कठोर सजा, और डावरी, डावरी होता है दहेज, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड CHATTER। देखिए CH का उच्चारण यहाँ पर हम च करेंगे, क्या करेंगे, च, और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डबल टी का उच्चारण हम ट करेंगे, और ER को रे पढ़ेंगे, चैटर। चैटर होता है बकवादी, बकवादी क्या होता है, फालतू बोलने वाला, यानी कि बहुत ज्यादा बात करने वाला, ठीक है, बकवादी, क्लियर, चैटर। कह सकते हैं हम यू आर चैटर, तुम ज्यादा बोलने वाले हो। नेक्स्ट वर्ड देखिए CLEVER। जब भी सी के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आए, यानी कॉन्सोनेंट मीन्स होता है कि वावल को छोड़कर जब भी कोई और लेटर आता है तो उसको हम जो है सी को यहाँ पर कै पढ़ते हैं। सी को हमने कै पढ़ना है, एल को ले पढ़ते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ेंगे, VE का उच्चारण यहाँ पर वह करते हैं, और आर को रे पढ़ते हैं। क्लेवर, क्लेवर होता है चालाक, चतुर, ठीक है ना, क्लेवर, चालाक, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चालाक हो। नेक्स्ट वर्ड VULGAR। देखिए VU का उच्चारण हम यहाँ पर वो नहीं करेंगे, VU के हमने सीधा वे पढ़ना है, ठीक है, L को ले पढ़ते हैं, और GA का उच्चारण गे करेंगे, और R को रे। वल्गर, वल्गर होता है भद्दा, वल्गर, भद्दा, यानी कि एक तरह से बुरा दिखने वाला, ठीक है ना, वल्गर, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है CONDOLE। देखिए सी का उच्चारण, जब भी सी के बाद ओ आता है तो सी का उच्चारण हम क करते हैं, क और ए का साउंड आता है। एन को आधा न पढ़ते हैं, डी का उच्चारण डे करेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, LE को ले। कंडोल, कंडोल होता है विलाप करना, यानी कि एक तरह से विलाप करना, दुख प्रकट करना, कंडोल, क्लियर। चैटर, ज्यादा बोलने वाला या फिर बकवादी। क्लेवर, क्लेवर होता है चालाक। वल्गर, वल्गर होता है भद्दा, बुरा दिखने वाला। कंडोल, कंडोल होता है विलाप करना या किसी चीज के बारे में रोना, पश्चाताप करना, उसको हम कंडोल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए DRASTIC। डी का उच्चारण हम डे करेंगे, आर को रे लिखेंगे, और ए को आ की मात्रा पढ़ते हैं, एस को सह पढ़ते हैं, टी को हमने टे पढ़ना है, और आई को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, और सी का उच्चारण यहाँ पर कै करेंगे, ठीक है। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक, ड्रास्टिक होता है शक्तिशाली, ड्रास्टिक, शक्तिशाली, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, DREAD। डी का उच्चारण हम डे करेंगे, आर को रे लिखते हैं, EA का उच्चारण यहाँ पर ए की मात्रा करते हैं, और डी को डे पढ़ते हैं। ड्रेड, ड्रेड मीन्स होता है भयानक, ड्रेड भयानक, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हम हॉरिबल, ठीक है, ड्रेड भयानक, डरावना। नेक्स्ट है DRONE। डी का उच्चारण हम डे करेंगे, आर को रे लिखते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और एन का उच्चारण न करते हैं, और जब भी लास्ट में ई आता है तो वहां पर हम ई का उच्चारण नहीं करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ड्रोन, ड्रोन होता है शहद की मक्खी, ड्रोन शहद की मक्खी। नेक्स्ट वर्ड देखिए DUAL। देखिए इसको हमने क्या पढ़ना है, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ऊ को हमने ऊ की मात्रा पढ़ना है, और ए को ए पढ़ते हैं, एल को ले। डुअल, डुअल, डुअल होता है दोहरी, यानी कि दो तरफा, मतलब डबल, ठीक है ना, डुअल, डुअल मीन्स होता है दोहरी, क्लियर। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक शक्तिशाली। ड्रेड, ड्रेड होता है भयानक, डरावना। ड्रोन, ड्रोन होता है शहद की जो मक्खी होती है उसको हम ड्रोन बोलते हैं, और एक बी होता है BEE, बी मीन्स भी मधुमक्खी होती है। डुअल, डुअल होता है दोहरी, यानी कि दो तरफा, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए
नेक्स्ट है FORT। देखिए एफ का उच्चारण फ करते हैं, ओ को हमने ओ की मात्रा पढ़ना है, आर को रे पढ़ते हैं, टी को टे। आर जो है रे के रूप में यहाँ लगा देंगे। फोर्ट, फोर्ट क्या होता है? किला। जैसे रेड फोर्ट है अपना, ठीक है ना, उसको हम रेड फोर्ट बोलते हैं, यानी लाल किला। फोर्ट मीन्स होता है किला। नेक्स्ट वर्ड देखिए FORUM। एफ का उच्चारण फ करते हैं, ओ को हमने ओ की मात्रा पढ़ना है, आर को रे लिखते हैं और UM का उच्चारण यहाँ पर मैं करते हैं। जो आर है रे के रूप में यहाँ लगाएंगे। फॉर्म, फॉर्म, फॉर्म होता है सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान वहां होता है, वो होता है जहां पर सभी लोग आकर बैठ जाते हैं, तो उसको हम सार्वजनिक स्थान बोलते हैं। भी सभी यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, और इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं फॉर्म। फॉर्म मीन होता है सार्वजनिक स्थान। नेक्स्ट वर्ड देखिए FRAUD। एफ का उच्चारण फ करते हैं, आर को हम रे पढ़ते हैं, ठीक है। AU का उच्चारण यहाँ पर ओ करेंगे, ऐसे ओ, और डी को डे पढ़ते हैं, यानी कि फ्रॉड। फ्रॉड होता है धोखा, छल, कपट, ठीक है, तो फ्रॉड बोलते हैं उसको भी, वो तो फ्रॉड है, धोखा है। नेक्स्ट वर्ड FRETFUL। देखिए एफ का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? फ, आर को रे लिखेंगे, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, टी को टे पढ़ते हैं। FUL को हमने पढ़ना है फुल। फ्रेटफुल क्या पढ़ते हैं? फ्रेटफुल। फ्रेटफुल होता है चिड़चिड़ा, फ्रेटफुल चिड़चिड़ा। ही इज अ फ्रेटफुल मैन, वह चिड़चिड़ा आदमी है, बोल देते हैं ना ऐसे, तो फ्रेटफुल होता है चिड़चिड़ा। फोर्ट, फोर्ट होता है किला। फॉर्म, फॉर्म होता है सार्वजनिक स्थान। फ्रॉड, फ्रॉड होता है धोखा, छल, कपट। फ्रेटफुल, फ्रेटफुल होता है चिड़चिड़ा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए GABY। जी का उच्चारण हम ग करते हैं, जब भी जी के बाद ए आता है तो जी को हमने ग पढ़ता है, ग पढ़ते हैं। जी को हम ग पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और बी का उच्चारण हम बै करेंगे, वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। गैबी, गैबी होता है मूर्ख, और इंग्लिश टू इंग्लिश हम बोलते हैं फुलिश। फुलिश मीन्स भी मूर्ख होता है, और गैबी मीन्स भी मूर्ख होता है। GARLAND। अभी मैंने बताया कि जी के बाद जब भी ए आता है तो जी का उच्चारण हम ग करते हैं। और देखिए आ को हम आ की मात्रा पढ़ेंगे, आर को रे पढ़ेंगे, एल का उच्चारण ले करते हैं, ए को हमने ए की मात्रा पढ़ना है, एन को आधा न, और डी को डे पढ़ेंगे। गार्लैंड, गार्लैंड होता है हार, गार्लैंड हार या फिर माला, तो उसको हम बोलते हैं गार्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए GARMENT। जी ए का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? ग, ठीक है ना। आर को हम रे लिखते हैं, एम को मैं लिखते हैं, और ई को ए की मात्रा, और एन को आधा न, और टी को टे। गारमेंट, गारमेंट होता है पोशाक या फिर कपड़े जो हम पहनते हैं, उनको हम गारमेंट बोलते हैं, पोशाक या फिर कपड़े। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, GOD। जी का उच्चारण हम यहाँ पर ग करेंगे, जब भी जी के बाद ए आए या फिर ओ आता है तो हम जी का उच्चारण ग करते हैं। ओ को हमने ओ पढ़ना है, ऐसे ओ, और डी को डे पढ़ना है। गॉड, गॉड मीन्स होता है भगवान, गॉड मीन्स भगवान। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था गॉड, भगवान। गैबी मूर्ख। गार्लैंड, गार्लैंड होता है हार या फिर माला। गारमेंट, गारमेंट होता है पोशाक या कपड़े। गॉड, गॉड मीन्स भगवान होता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है FUN। देखिए FUN को हमने फोन नहीं पढ़ना है, फन पढ़ते हैं इसको, फन। जैसे RUN रन होता है, ऐसे FUN फन होता है। फन मीन्स होता है मजाक, फन मीन्स मजाक। जब भी हम किसी के साथ फन करते हैं, मजाक करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट वर्ड है FRUIT। देखिए एफ का उच्चारण फ करते हैं, ठीक है, फ, और आर को हम रे पढ़ते हैं, UI को हमने यहाँ पर ऊ की मात्रा पढ़ना है, और टी को टे। FUL को हम फुल पढ़ते हैं, फुल। फ्रेटफुल, सॉरी फ्रूटफुल, क्या पढ़ते हैं? फ्रूटफुल। फ्रूटफुल होता है उपजाऊ, जैसे जमीन जो है उपजाऊ होती है, ऐसे बोलते हैं ना जमीन उपजाऊ है,
तो हम फ्रूटफुल बोलते हैं। उपजाऊ मीन्स होता है फ्रूटफुल, यानी कि उपजाऊ, जिसमें ज्यादा पैदावार होती है। नेक्स्ट वर्ड है FRUITY, ये भी ऐसे ही है। एफ का उच्चारण फ करेंगे, आर को रे लिखेंगे, यूआई को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं और टी वाई को टी पढ़ेंगे। फ्रूटी, फ्रूटी, फ्रूटी होता है फल जैसा, यानी कि फल जैसा दिखने वाला। जैसे हम फ्रूटी पीते हैं तो वो भी क्या होती है, वो फल जैसी उसका टेस्ट होता है, फल जैसा, फ्रूटी। नेक्स्ट वर्ड है FUNNY, एफ का उच्चारण क्या करते हैं फ, और मैंने आपको बताया FUN को जब हम फन पढ़ते हैं तो FUNNY को फनी पढ़ते हैं, फनी। फनी होता है मजाकिया, फनी मजाकिया यानी मजाक करने वाला। ही इज अ फनी मैन, वह मजाकिया है और मजाकिया आदमी है, ठीक है ना। फन, फन होता है मजाक। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल होता है उपजाऊ। फ्रूटी, फ्रूटी होता है फल जैसा। फनी, फनी होता है मजाकिया। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।